आज हम एक ऐसे नायक की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में, सोचिए, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। एक ऐसा नाम जो आज भी विद्रोह, स्वाभिमान और न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की, जिन्हें उनके लोग बड़े प्यार और सम्मान से धरती आबा यानी धरती का पिता कहकर पुकारते थे। सोचने वाली बात है ना, कि आखिर एक 25 साल के नौजवान में ऐसा क्या था कि हजारों लाखों लोग उन्हें अपना सब कुछ मानने लगे, उन्हें धरती का पिता कहने लगे। यही सवाल हमें उनकी कहानी के बिल्कुल दिल में ले जाता है। तो कौन थे बिरसा मुंडा और कैसे वो बन गए धरती आबा? आइए इस सफर पर चलते हैं। तो कहानी शुरू करने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि बिरसा मुंडा आखिर आए कहाँ से थे, उनकी जड़ें कहाँ थीं? क्योंकि सच तो ये है कि उन्हीं जड़ों से उनके उस महान विद्रोह को ताकत मिली थी। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को आज के झारखंड के उलीहातू गांव में, एक बहुत ही गरीब मुंडा आदिवासी परिवार में। पिता थे सुगना मुंडा और माँ थी कर्मी हातू। बचपन भले ही गरीबी में बीता, लेकिन कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। उनकी सोच और चीजों को जानने की इच्छा वो बचपन से ही सबसे अलग थी, बहुत तेज थी। और फिर बिरसा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां से सब कुछ बदलने वाला था। ये मोड़ था शिक्षा। लेकिन ये वो शिक्षा थी जो सिर्फ ज्ञान नहीं दे रही थी, बल्कि उनके अंदर क्रांति की एक ऐसी आग जला रही थी जो बुझने वाली नहीं थी। हुआ ये कि मिशनरी स्कूल में पढ़ते हुए बिरसा की आंखों के सामने दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ वो अंग्रेजी नीतियों और ईसाई धर्म को समझ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपनी आंखों से ये देख रहे थे कि कैसे अंग्रेज और जमींदार मिलकर उनके ही लोगों की जमीन, उनके जंगल, उनके पूरी संस्कृति को निगल रहे थे, तबाह कर रहे थे। बस यहीं से उनके अंदर वो चिंगारी भड़की, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा पैदा हुआ। और वो जो चिंगारी थी ना, उसी ने एक महाविद्रोह को जन्म दिया, एक ऐसा जबरदस्त आंदोलन जिसे इतिहास आज भी एक खास नाम से जानता है, उलगुलान। तो ये उलगुलान है क्या? इसका मतलब होता है महाविद्रोह, यानी द ग्रेट टमल्ट। पर यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, नहीं, ये तो आदिवासियों के बरसों के दबे हुए गुस्से, उनकी पीड़ा और अपनी आजादी पाने की जबरदस्त चाहत का एक ऐलान था। और बिरसा मुंडा ने बस इसी एक शब्द के दम पर पूरे समाज को एक साथ खड़ा कर दिया था। तो सवाल उठता है कि इस उलगुलान का मकसद क्या था? इसके लक्ष्य बिल्कुल साफ थे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अपनी जमीनें वापस लेना, जमींदारी प्रथा और अंग्रेजों के शोषण को जड़ से उखाड़ फेंकना, और सबसे बढ़कर अपनी आदिवासी पहचान, अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा करना। मतलब साफ था, ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये लड़ाई अस्मिता की थी, पहचान की। और जानते हैं, उनके नेतृत्व और उनके विचारों का लोगों पर इतना गहरा असर पड़ा कि वो उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं मानते थे, वो उनसे कहीं बढ़कर थे। लोग उन्हें अपना रक्षक मानने लगे थे, और तभी से वो उनके लिए बन गए धरती आबा, धरती के पिता, एक ऐसा पिता जो उनकी रक्षा करने के लिए आया है। ये उपाधि ही बताती है कि उनका प्रभाव कितना जबरदस्त था। लेकिन जब विद्रोह इतना बड़ा हो, इतना ताकतवर हो, तो टकराव तो होना ही था। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां ये संघर्ष अपनी ऊंचाई पर था और जहां एक महान नायक ने अपनी शहादत दी। देखिए, 1895 में उलगुलान की शुरुआत हुई और अगले 5 साल तक बिरसा मुंडा की अगुवाई में आदिवासियों ने अंग्रेजों और जमींदारों की नाक में दम कर दिया। एक जबरदस्त विद्रोह। जाहिर है, अंग्रेज सरकार के लिए वो एक बहुत बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे, और आखिरकार 3 मार्च 1900 को उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ 25 साल। गिरफ्तारी के कुछ ही महीने बीते थे कि 9 जून 1900 को रांची की जेल में बिरसा मुंडा की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी उम्र महज 25 साल थी। अब देखिए, अंग्रेज सरकार ने तो कहा कि उनकी मौत हैजे यानी कॉलेरा से हुई, लेकिन आदिवासी समाज और बहुत से इतिहासकार आज भी इसे मानने को तैयार नहीं हैं। उनका मानना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। खैर, सच जो भी हो, एक बात तो तय है, एक बुलंद क्रांतिकारी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। बिरसा मुंडा का शरीर तो चला गया, लेकिन उनके विचार, उनकी विरासत, वो अमर हो गई।
उनकी शहादत बेकार नहीं गई, बिल्कुल नहीं। उनकी कुर्बानी का असर देखिए। उन्हीं के विद्रोह के दबाव में अंग्रेजों को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जैसा बड़ा कानून बनाना पड़ा। इस कानून ने आदिवासी जमीनों को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से बचाया। आज हम उनके जन्मदिन यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाते हैं। इतना ही नहीं, झारखंड की राजधानी रांची का एयरपोर्ट भी उन्हीं के नाम पर है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। वो सही मायनों में आदिवासी समाज के पहले और सबसे महान क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं। तो अंत में सबसे जरूरी बात यही है कि बिरसा मुंडा सिर्फ इतिहास की किताबों का एक नाम नहीं है, नहीं, वो आज भी आदिवासी स्वाभिमान, आज़ादी और हक की लड़ाई के एक जिंदा प्रतीक हैं। उनकी कहानी हमें बार बार ये याद दिलाती है कि अन्याय के खिलाफ और न्याय के लिए लड़ने की कोई उम्र नहीं होती। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि आज के समय में जब जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की लड़ाई आज भी जारी है, तब बिरसा मुंडा के उस संघर्ष का हमारे लिए क्या महत्व है, इसके बारे में सोचिएगा जरूर।